आज के दूसरे एपिसोड में आज हम फिर से स्वामी जी के साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारी श्रृंखला में। आज हम स्वामी जी से कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आप सभी बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए। स्वामी जी, ये 21 सालों का सफर गुरुदेव के साथ कैसा रहा, आप उसके बारे में थोड़ा हमको बताएंगे? हम लोग सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। बुद्धि का बहुत ज़्यादा उपयोग गुरु को गुरु के रूप में भी देखना एक बहुत बड़ी बात थी। देखता ही नहीं था, पर धीरे धीरे अनुभव से चीज़ें बदलने लगी। कभी गुरुदेव से मिला, बहुत समय के बाद मिला, जैसे एक बार की बात है। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में, बहुत बढ़िया था, पर ऐसा लगता था कुछ है जो जीवन में नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे उसको, अंदर से कुछ खालीपन या अंदर की बेचैनी। और मुझे याद है हम लोग कुछ लोग आसनसोल या दुर्गापुर मिलने गए थे, और जहाँ गुरुदेव आने वाले थे, बाहर से जहाँ रुकने वाले थे, वहाँ बहुत सारे लोग, हम लोग नीचे खड़े थे। गुरुदेव आए, इतने सारे लोग खड़े थे तो तुरंत बाहर आए। टेरेस बालकनी बोलते हैं ना, सबको एक बार देखने के लिए कि लोग देख तो ले, इतनी देर से। बहुत गर्मी का टाइम था। जैसे गुरुदेव को देखा ना, अंदर से एकदम लगा जैसे कुछ तृप्त हो गया, एक संतुष्टि, एक शांति, अद्भुत सी एक। तो ये बात, ये सब पता नहीं इसको छोटी बोलेंगे कि बड़ी बोलेंगे घटनाएं, लेकिन इन सब चीजों ने एक बात को जरूर ये संकेत दिया कि कहीं एक ऐसा संबंध है गुरुदेव के साथ जो शब्दों के परे है। उसको इतनी आसानी से नकारा भी नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता, पर संबंध तो है। जिस व्यक्ति को सिर्फ एक दृष्टि देखने से अंदर तक शांति और ठंडक हो जाए और जीवन में कोई परेशानी नहीं है, तब ऐसा लगे कि एकदम आत्मा तक आदमी को सुकून मिल रहा है, तो कुछ तो है। वो क्या है पता नहीं, कोई तो संबंध है ऐसा। और संबंधों की बात की तो गुरुदेव के साथ यात्रा में ना बहुत विशिष्टता इस बात की है कि गुरुदेव ने आज तक जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं मेरे से। कभी हम जब भी मिले यही पूछे, तुम कैसे हो। तो शुरू में, अब भीड़ में नया हूँ, मैंगलोर आश्रम आया, सब लोग खड़े हैं, अचानक से आके मेरे पास खड़े होके एकदम सामने, कैसे हो तुम। अब मैं भी चक्कर में हूँ, किससे पूछ रहे हैं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। बाकी सब लोग देख रहे हैं कि ये कौन है भाई, किससे पूछ रहे हैं। काफी पहले की बात है, मुझे लगता है 2001 की बात हुई। फिर क्या चाहिए, अब ये प्रश्न आज तक गुरुदेव का जारी है, कैसे हो तुम, क्या चाहिए तुमको, कुछ चाहिए क्या। और दो ही उत्तर निकलता था, अच्छा हूं, कुछ नहीं चाहिए। बाद में धीरे धीरे उत्तर में एक दो लाइन, एक दो पंक्तियां और जुड़ गई कि गुरुदेव कोई आपसे मिलने के लिए, कुछ लोग बहुत देर से खड़े हैं, आप एक बार दर्शन देंगे क्या, मिल लेंगे क्या। तो गुरुदेव से कभी अपने लिए कुछ मांगने का विचार ही नहीं आया। और ये मैंने देखा, बार बार गुरुदेव पूछते रहे, हर बार कभी भी जब मिले तो पूछा, तो कैसे हो, कुछ चाहिए क्या। तो कभी किसी और के लिए कुछ मांगा। तो ये बात समझ में आती है जब आप अपनी चिंता में नहीं हैं, आप के लिए अपने से पहले दूसरों के बारे में कुछ आप सोच रहे हैं, तो गुरुदेव का ये पूछना तब तक जारी ही रहेगा। गुरुदेव ने बहुत बार बोला भी है ये बात। और जो सबसे बड़ी बात जिसने जीवन को
बदली वो थी जब मैं पहली बार गुरुदेव से फिजिकली शारीरिक रूप से मिला। मार्च 2000 ऋषिकेश में होली के समय एडवांस कोर्स के लिए गए थे। तो अंतिम दिन गुरुदेव सबको दर्शन देते हैं, तो गुरुदेव बैठे हुए थे, सब लोग आ रहे थे, बैठ के मिलके जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कम समय बिताया है, पर बाकी सब बोल रहे थे तुम इतनी देर तक क्या बात करते रहे, क्या बात करते रहे, तो कोई बात तो ही नहीं। सामने बैठे, उन्होंने देखा, वो बड़ी बड़ी आंखें एकदम, और मेरे मुंह से एक ही चीज, भाई एक ही बात निकली, गुरुदेव बहुत भटक लिया जीवन में, अब और नहीं भटकना है। और गुरुदेव ने कुछ ऐसा नहीं बोला, बस आंखें बड़ी की, नहीं आश्चर्य में करते, अच्छा इतना बोला और बस मैं आ गया। बाद में मैं बहुत बाद तक, वर्षों तक ये इस बात को मैं सोचता रहा, मैं मेरे मुंह से ये निकला कैसे, क्या मैं भटका जीवन में, कहाँ भटका। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत गुरुओं के पास गया हूँ या जीवन में तलाश। फिर बाद में काफी अब जा करके ऑफ लेट ये बात समझ में आई कि हर व्यक्ति की ना एक तलाश है सच्चे प्रेम की। गुरुदेव बोलते हैं ना, साची प्रीत की ही तलाश में हम भटक रहे हैं। और हाँ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब मैं उस समय बैठा था और हमारे बीच में कुछ बात नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरी माँ की स्मृति आई। माँ उस समय थी, रांची में थी। तो बचपन में कभी 15-20 वर्ष पहले, 2000 से, माँ से कभी एक बार अच्छी खासी बहस हो गई थी, आर्गुमेंट हो गई। तो मेरा ये कहना था कि स्नेह और प्रेम के लिए किसी संबंध का होना आवश्यक नहीं है, और माँ का ये कहना था कि प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है। अब मैं अपनी बात पढ़ा रहा, तो माँ ने फाइनली बोला, अगर कोई किसी को जानते हो, तुमने देखा है तो बताओ। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती, दूसरे से भी प्रेम करती है, पर उसका स्नेह जब अपना बच्चा खड़ा रहेगा तो फिर वो साइडलाइन हो जाता है। तो मैं भी चुप हो गया, और गुरुदेव के सामने जैसे ही बैठा, गुरुदेव को देखा और माँ की याद आ गई। वो घटना इतने वर्षों के बाद याद आ गई, और बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, माँ को बताना है, माँ को बताना है। मिल गया, वो मिल गया। वो संबंधों के परे संबंध, बिना किसी संबंध के प्रेम, वो प्यार आज मिल गया। तो अब ये समझ में आती है बात कि हम सब भटक तो रहे हैं उस सच्चे प्रेम की तलाश में, जहां कोई नाम नहीं, उस संबंध का कोई नाम नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, कोई व्याख्या भी नहीं हो सकती है, आप उसको समझा भी नहीं सकते, उसको सिर्फ आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो ये रही, बट कुछ न कुछ तो जीवन में उसके बाद आश्रम, बैंगलोर आश्रम में जब पहली बार मिला दर्शन लाइन में, तो गुरुदेव ने बोल दिया जाओ गांव में जाके सत्संग करो। अब उस समय मेरा अपना व्यापार था, बिजनेस था, ऊपर से गाने आता नहीं। ऐसे मेरा मानना है संगीत की सूझबूझ अच्छी है, पर गाने तो बिल्कुल नहीं आता, सुर ताल तो आवाज है ही नहीं। तो मैं वहीं खड़े के खड़े रह गया कि क्या बोल दिया उन्होंने, कुछ और बोल देते। तो जब वापस रांची गया तो सोचा गुरुदेव ने बोला है, तो उसी समय बिहार का विभाजन हो गया था और झारखंड अलग राज्य बन चुका था। तो अब गुरुदेव ने बोला था गांव में जाकर सत्संग करो, तो गांव जाना, तो कोई बैठेगा तब तो गांव में गया। तो व्यापार था, तो सुबह सुबह निकलता था साधना करके। गांव भी कोई पास में तो थे नहीं, सब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। अब जहां जाओ सबके सब तो जमीन के ही खरीद बिक्री में लगे हुए। क्यों, अचानक से कीमतें बहुत बढ़ गई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था।
करोड़ों का डील हो रहा है, लाखों का डील हो रहा है, वहां सत्संग करने के लिए कोई ध्यान करने की बात करेगा, कोई क्या मानेगा इसमें। तो बिठा देते थे, अच्छा सुनो इनको चाय पिला दो, अच्छा हलवा भी खिला दो। तो समझ में ही नहीं आता था क्या करूं, कैसे करूं। वर्ष 1.5 वर्ष निकल गया इसी चक्कर में, और एक ग्लानि की भावना भी बहुत होने लगी। गुरुदेव ने बोला और फिर भी ये नहीं हो रहा। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 2 बातें समझ में आती है। अब गुरुदेव ने कुछ बोला है तो इसको 2 ढंग से कर सकते हैं कि अगर गुरुदेव ने बोला गांव में जाकर सत्संग करो, तो गांव तो बहुत साफ साफ है कि गांव का क्या होता है, कौन सा होता है, सत्संग क्या क्या अर्थ है। मैं बिल्कुल नया नया था, मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं। मेरा क्या था, गुरुदेव ने बोला है तो निकल जाओ, बाकी समय सब कुछ सिखा देगा। एक तो आज भी मेरा मानना है, गुरुदेव बोले ना तो बहुत बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। बोला है जाओ, तुरंत निकलो और आगे बढ़ो। अपने आप जैसे आगे बढ़ते हैं ना, रास्ता दिखता चला जाता है, बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे, सीधे जाएंगे। किसी से पूछ लिया। अब ये भी एक तरह से सही लगता है कि अब बैठ करके सत्संग पे रिसर्च करो कि सत्संग क्या है। उस समय तो सत्संग का मेरे लिए एक ही मतलब था, क्या, भजन कीर्तन करना और बस। अब समझ में आता है सत्संग की पूरी धारणा ही एक नई है, एक बहुत बृहद धारणा है कि सत्संग मतलब कुछ और ही है। अपने साथ, उस पल के साथ, अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी पूर्वक, सिंसियरली, ऑनेस्टली बैठना। और भजन कीर्तन भी इसमें आता है, सब लोग एक साथ मिलके गाएं, थोड़ी देर ध्यान करें, ज्ञान की चर्चा करें। तो कोई अगर इस एटीट्यूड से पूछने आता है, गुरुदेव ने मेरे को ऐसा बोला, मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला उत्तर होता है, देखो तुम जितने लोगों से पूछोगे सब अपनी अपनी धारणा और अपनी समझ बूझ के अनुसार तुमको उत्तर देंगे। अब तुम कितने लोगों का सुनोगे, और कौन ये बताएगा कि कौन सी धारणा सही है। तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, निकल जाओ, तुरंत निकलो, जो बोला उस पर निकल जाओ। बाद में जिससे बात करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, समय अपने आप सिखा देगा। वरना इसी में उलझ के रह जाओगे कि किसी स्वामी जी से पूछ लो, किसी टीचर से पूछ लो, तो फिर जीवन उलझता ही चला जाएगा। अब किसकी क्या समझ है तुमको क्या पता। और गुरु के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उसके पीछे एक शक्ति होती है, एक समझ बूझ अपने आप आती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, कोई भी आगे बढ़ता है ना, तो वो समझ अपने आप आती है, और शक्ति उस व्यक्ति को आगे रास्ता दिखाती है। चलने की चाह होने से भी सिर्फ नहीं होता, चलना शुरू करना, आरंभ करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को चाह होती है पर बैठे के बैठे रह जाते हैं, ऐसे नहीं। तो ये सब कुछ चीजें गुरुदेव के साथ सीखने मिली हैं, और अभी भी चल ही रहा हूँ। सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात की है कि चल रहा हूँ, रुका नहीं अभी तक। कोई जजमेंट कर सकता है, मैं भी एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, परंतु चल रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी जी, गुरुदेव से जब आप मिले, उनके विचार सुने होंगे, तो ऐसा कोई विचार जो आपके हृदय को छू गया, जो आप अभी भी अपने साथ लेकर चलते हैं, जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? दो बातें जिसने जीवन को बदली है और नई दिशा दी है। एक तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जो शिक्षक होते हैं ना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस समय फेज 1, फेज 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 होता था। तो सारे शिक्षकों को एक पुस्तिका मिलती है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में मैनुअल बोलते हैं। तो टीटीसी 1 की बात है,
TTC 2 की बात है। मैनुअल मिला, पुस्तिका मिली, डिस्कशन चल रहा था और जिम्मेदारी वाली जो आर्ट ऑफ लिविंग की का दर्शन है वो उसने जीवन बदली कि आपके मन की जो भी स्थिति है, आप चाहे सुखी हैं चाहे दुखी हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और उस एक लाइन ने, उस एक पंक्ति ने पूरी लाइन बदल दी। फिर कभी कुछ भी हुआ, चाहे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ चाहे नहीं महसूस कर रहा हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ चाहे सुखी हूँ, मैंने कभी किसी और को इस चीज के लिए, विशेषकर अपने दुख के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं अगर दुखी हूं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार है। एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और मेरा ये भी मानना है प्रतीक कि गुरुदेव हर बार हमसे फिजिकली बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं आवश्यक नहीं है। बहुत बार अप्रत्यक्ष रूप से, कभी उनके गुरु की ही वाणी है, कभी पुस्तक पढ़ने से या कहीं कुछ सुनने से अंदर कुछ एक समझ तो जागती है। दूसरी घटना है जब ये गुरुदेव से मैंने सुनी थी। और अगर इसको मैं ऐसा बोलूं कि ये केक था तो केक पर आइसिंग इस बात ने लगाया, और चेरी भी। बेंगलोर आश्रम में सत्संग की बात है। गुरुदेव, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव आए एमपी थिएटर में, नया वाला एमपी थिएटर। सत्संग में गुरुदेव बैठ ही रहे थे, किसी बहुत ही यंग बच्चे ने, युवा बच्चे ने गुरुदेव से कुछ तो प्रश्न पूछा। गुरुदेव बैठ ही रहे थे और उन्होंने बैठते बैठते बोला, सुनो, जब तुम्हारा कर्म बुरा होता है तो अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इस बात ने पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। अभी तक क्या होता था, कभी जिम्मेदारी तो अपनी भावनाओं की, दुख की, सबकी ले ली, लेकिन ये लगता था इसने खराब व्यवहार किया मेरे साथ, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसने मेरे बारे में कुछ उल्टा पलटा बोला है तो ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन क्या अगर तुम्हारा कर्म बुरा है तो अच्छे लोग, ये जो बात है ना, अच्छे लोग, ये दिमाग में बैठ गई कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उससे ये नहीं होता कि व्यक्ति बुरा है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा उस समय ना बुद्धि में, चेतना में शिफ्ट आया। आप, मेरा अपना कर्म है और सामने वाला सिर्फ इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि मेरे साथ आज जो व्यवहार हो रहा है जिससे मेरा मन दुखी है या कोई वाणी है, तो लोगों को इस ढंग से देखना बंद कर दिया कि सामने वाला बुरा इंसान है। इसने आज तक जीवन को, मन को बहुत बचा के रखा। आज कुछ भी होता है, और अगर कभी बेंगलोर आश्रम आइए ना तो ये और भी बहुत ही विचित्र जादुई जगह है। आज आप पूरे आश्रम घूम के आ जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और आप कहीं जा रहे हैं तो अगले दिन वही व्यक्ति जो कल आपके सामने खड़ा था, सिक्योरिटी वाले हो सकते हैं, वो अचानक से आपको टोक देगा, आप इधर क्यों जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं, आपका आई कार्ड कहाँ पर है। तो आप उसको दोष नहीं दे सकते कि उसने, समय बदल गया, पता नहीं कौन सा कर्म अभी फल देने के लिए तैयार हो गया है। तो पहले ये सब बात नहीं समझ में आती थी। तो अक्सर आज भी बहुत लोगों के साथ होता है कि 4 लोगों को जाने दे दिया, कि किसी एक को रोक दिया सिक्योरिटी वाले ने। अब उसको इस बात का तो दुख है कि उसको रोक दिया, साथ में इस बात का और भी दुख है कि उन 4 को क्यों जाने दिया। और यही प्रश्न सबसे पहला रहता है, उनको क्यों जाने दिया। तो नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हारे अपने कुछ, तुम्हारा अपना समय कुछ ऐसा है, तुम्हारे अपने कर्म वैसे हैं। तो अब इन सब चीजों से मन परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, बल्कि अब एंजॉय करता है। हाँ चलो, फिर कोई एक कर्म आज स्टॉक में से निकल गया। तो बहुत जीवन ना इससे सहज हो गया, और लोगों के साथ संबंध
अब मन में वो खटास नहीं रहती, वो कड़वाहट नहीं रहती कि कोई ऐसा क्यों है, किसी ने ऐसा क्यों किया। और जीवन इस कारण से ना बहुत सहज और बहुत सरल हो गया, ऐसा पक्का है। ये तो बहुत ही सुंदर सूत्र दिया स्वामी जी आपने हमको। आशा है हम सब भी इस सूत्र को जीवन में उतार सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन जीने की कोशिश करें। आखिरी पड़ाव में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? आपके दृष्टिकोण से वो कौन है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेरे दृष्टिकोण से मेरे लिए वो रेफरेंस पॉइंट है, एक ऐसा संदर्भ जिससे मैं अपने जीवन को देख सकता हूँ। जैसे एक दो घटनाएं बताता हूँ, बात समझ में आएगी। मैं शुरू में जैसे हिंदी में बोलते हैं मुंहफट, जो बोलना है मुंह पे बोलना है सामने सामने। और इस बात की बहुत मन में अकड़ भी थी कि मैं बहुत अपफ्रंट हूँ। इंग्लिश में अपफ्रंट बोलेंगे, हिंदी में मुंहफट बोलेंगे, सच बोलता हूँ मैं। पर जब गुरुदेव के साथ आया ना तो धीरे धीरे देखा गुरुदेव ऐसा नहीं है कि किसी को झूठ बोल के बहलाते फुसलाते हैं। हर बात उनकी बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, सच होती है, लेकिन इतनी आत्मीयता, इतने प्रेम से, स्नेह से बोलते हैं कि वो बात कड़वी नहीं लगती। तो उनको देखना ना मेरा बहुत पसंदीदा काम है। कैसे बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो उनको देख देख कर मैंने ये सीखा कि आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी, परंतु उसमें कड़वाहट होने की जरूरत नहीं। तो मेरे लिए गुरुदेव ना वो रेफरेंस पॉइंट है हर बातों के लिए। बात कैसे करना, व्यवहार कैसे करना, जीवन में चीजों को कैसे देखना, इस दुनिया को कैसे देखो, अपने आप को कैसे देखना, परिवेश को कैसे देखना। इसके अलावा एक गुरुदेव मेरे लिए सिर्फ एक शरीर नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए मैंने गुरुदेव को उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में ज्यादा महसूस किया है। तो मेरे लिए गुरुदेव एक एहसास है जो कभी छोड़ के गया ही नहीं। हाँ, जब मन परेशान हो जाता है, तनाव में होता है, तो वो कनेक्शन टूटा हुआ सा लगता है, बट वो कनेक्शन हमारी ओर से टूटा हुआ है, मेरी ओर से। मन जैसे ही शांत होता है फिर वो आश्वस्त हो जाता है। तो एक ये भी पहलू है। और गुरुदेव को जब भी देखा भी है ना तो हमेशा सबके लिए हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लेट हो गई। मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट चेंज कर रहा था, दिखे और सबसे पहला प्रश्न, तुमने कुछ खाया है? अपने बैग से खुद से निकाल के खाने के लिए दिया। तो एक ऐसी स्थिति मन की, एक ऐसी स्थिति जीवन की जहां आप अपने बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं, चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई भी है उसी के बारे में सोचना, उनको, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, तो एक बहुत बड़ा ना जीवन में उदाहरण मिल गया कि एक ऐसा जीवन भी है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सच में जीता है। ऋषिकेश में जब पहली बार मिला था ना तो स्वामी विवेकानंद के बारे में, परमहंस योगानंद जी के बारे में, बहुत लोगों के बारे में सुना था। तो लगता था मेरे जीवन में भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाऊंगा क्या। और फिर गुरुदेव मिल गए
और उसी समय की एक और घटना भी याद आ रही है। किसी दूसरे संत ने ऋषिकेश में गुरुदेव को अपने आश्रम में आमंत्रण दिया था। तो कार्यक्रम चल रहा था, समाप्त हुआ तो काफी लोग चले भी गए। गुरुदेव ने बोला चलो तुम लोग सब चलो, तो मैं था और काफी लोग चले गए। अंत में गुरुदेव बचे थे, 2-3 लोग हम लोग बचे थे और एक उस समय रांची से एक काफी बुजुर्ग महिला भी थी साथ में। तो गुरुदेव गाड़ी में बैठ रहे थे, हम लोग ऑटो में बैठ रहे थे, बैठ ही गए थे। गुरुदेव ने देख लिया, गाड़ी से उतरकर उन्होंने उन महिला को, आंटी को बोला कि माँ आप गाड़ी में बैठिए, वो ऑटो में बैठे। तो हमारी तो लॉटरी लग गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये देखने में शायद साधारण बात हो सकती है, परंतु एक तो आपका भाव बहुत अच्छा है, पर क्या वो भाव आपके कर्म में परिवर्तित होता है कि नहीं? और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सजगता, वो अवेयरनेस कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उस पर आपकी दृष्टि भी है। तो ये सब चीजें ना गुरुदेव से बहुत ज्यादा सीखने को प्रेरित करती है कि वो सजगता होनी चाहिए। और ये भी विश्वास है पूरा कि आज नहीं तो कल मैं भी उस स्थिति में पहुंच ही रहा हूँ। एक ही जीवन की दिशा और एक ही गति है, वही हमारा वो जो स्थिति है। मैं गुरुदेव ऐसा एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उस मूल्य की बात कर रहा हूँ, उस सजगता, उस उपस्थिति की बात कर रहा हूँ, उस प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। पक्का वही एक ही लक्ष्य है, वो एक ही गति है, एक ही परिणाम है इस जीवन का। वो बस एक सहज सरल जीवन, जहां आप अपने लिए कोई चिंता नहीं करते, कभी सोचते नहीं, और आप सबके लिए हैं। बिल्कुल। अभी मतलब पुरातन समय में जब शिष्य गण कहते थे ना, गदगद हो गए, भाव विवल हो गए, वही हालत अभी हमारी है। और बहुत ही सुंदर बात कही स्वामी जी ने, द रेफरेंस पॉइंट। गुरुदेव हमारे लिए क्या है रेफरेंस पॉइंट? तो गुरुदेव को ही लक्ष्य बनाएं और गुरुदेव को ही अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएं। आशा है आप सभी को ये एपिसोड पसंद आए और कुछ ना कुछ जीवन में इस चरित्र से उतारने की कोशिश करिएगा। बुधवार तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।